बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू FW क्रिएशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पैंट ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है और किस तरह से इसको स्टिच किया जाता है। तो फ्रेंड, होने वाली है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। इस ट्राउज़र की जो कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी, इससे ना तो आपके ट्राउज़र में कोई खिंचाव आएगा, ना ही बैठने और उठने में कोई परेशानी होगी। जितना हमारा आम कपड़ा होता है उसी में हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसे ऊपर की तरफ ज़्यादा रखा है, मतलब सिर्फ 2 पार्ट रखे हैं मैंने। अभी मैं जो इस पर कटिंग करूँगी वो सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो बाकी जो बैक पार्ट की कटिंग करूँगी उसके लिए मैंने कपड़ा इस तरफ छोड़ा है। तो चलें, पैंट ट्राउज़र की कटिंग के लिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। बेल्ट के लिए ऊपर से 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह मैंने 2 इंच पर बेल्ट का निशान लगाया है। ऊपर से निशान लगाने के बाद नीचे से मैं ट्राउज़र की लेंथ लगाऊंगी। पैंट की जो लेंथ है हमारी वो मैं 38 इंच रखूँगी। तो 38 इंच पर हम मार्क लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क भी लगाएंगे। तो ये मैंने 38 इंच पर मार्क लगाया है। पैंट ट्राउज़र की टोटल लेंथ मेरे पास 38 इंच आनी चाहिए, तो मैंने 38 इंच मैंने ये निशान लगा दिया है। ऊपर से नेफे के लिए हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है 2 इंच फोल्डिंग के लिए, और नीचे से भी हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। और अब मैं नीचे से भी 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क लगा रही हूँ। अब ऊपर से हम हिप के लिए मार्क लगाएंगे। तो हिप की जो चौड़ाई है मैं 12 इंच ले रही हूँ। ध्यान रहे कि मैं ट्राउज़र के फ्रंट पैनल की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं इसकी चौड़ाई, जो फ्रंट पैनल है इसमें मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 12 इंच। और अब जो नीचे से आसन की लंबाई लूँगी वो भी मैं 12 इंच ही लूँगी। इस तरह 12 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे, और मार्क लगाने के बाद मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। और अब इस आसन की तरफ मैं 2 इंच पर मार्क लगाऊंगी, और मार्क लगाने के बाद इसे राउंड शेप दूंगी। और अब मैं इस तरह इसको मेजर करूँगी, ये कितना आ रहा है टोटल। ये मेरे पास 15 इंच हिप आ रहा है, तो मैं इसका सेंटर बनाऊंगी। 15 इंच का सेंटर बनेगा 7.5 इंच पर, तो 7.5 इंच पर मैं इसकी मार्क लगाऊंगी। और अब नीचे से भी मैं इसका सेंटर बनाऊंगी, नीचे से भी 7.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। तो ये दोनों का सेंटर बन के तैयार हो जाएगा। और अब जितना ट्राउज़र का बॉटम रखना है उतने पर मार्क लगाऊंगी। मुझे 7 इंच का बॉटम तैयार चाहिए। जो मैंने मार्क लगाया है सेंटर में, उससे मैं इस तरफ भी 3.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी और उस तरफ भी मैं 3.5 इंच पर मार्क लगा लूँगी। तो ये 7 इंच का मेरा बॉटम तैयार हो जाएगा। और अब ऊपर की तरफ जितना मैंने आसन की लंबाई ली है उतना ही इस तरफ से भी मार्क लगाऊंगी। 12 इंच मैंने लंबाई ली थी, तो 12 इंच पर मैं इस तरफ मार्क लगाऊंगी। और अब इस तरफ मार्क लगाऊंगी। इस तरह जो मैंने बॉटम की कटिंग के लिए मार्क लगाया था उसे मैं इस तरह आसन के निशान से मिलाऊंगी। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं, मैं इसी तरह से आपस में मिला रही हूँ। और अब ये जो इस तरफ वाला मार्क है उसे मैं इस वाले निशान से मिलाऊंगी। ये इस तरह मैंने इसे मिला लिया है। फ्रंट पार्ट की कंप्लीट मेजरमेंट हो चुकी है, तो अब इसकी कटिंग की बारी है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ मैंने निशान लगाया है उसी पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जिस साइज़ का मैं बना रही हूँ ये टोटली मीडियम साइज़ होता है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। आप 37 इंच का बनाएंगे तो उसी तरह से आप 1 इंच का कम कर देंगे, बस नीचे की लेंथ। बाकी ये मेजरमेंट तो बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है हर साइज़ के लिए। इस तरह फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अभी जो साइड से मेरा सेंटर ये जॉइंट था, तो मैं इसकी भी कटिंग करके इसे अलग कर दूंगी। अब मैंने जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसे ऊपर की तरफ लेने के बाद इसी में से मैं बैक की कटिंग करूँगी। ट्राउज़र का बैक इस तरफ से कटिंग करूँगी। कपड़े को मैं इस तरह सेट करके रख लूँगी। और अब जो मैंने फ्रंट की कटिंग की है वो इस पर रखूँगी। ये जो ऊपर से वाला कपड़ा है मैं इसे कटिंग करके निकाल दूँगी और इसकी सीधी कटिंग कर लूँगी। बैक में हम ऊपर से 2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ नेफे के लिए। फ्रंट वाले में मैंने नेफे का मार्क लगा लिया है, लेकिन मैं बैक जो साइड होता है वो ऊपर से मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा ही रखूँगी आसन की तरफ से, तो मैं इसलिए 2 इंच पर मार्क लगा रही हूँ बैक से। इस तरह मार्क लगाने के बाद इसे नीचे से रखूँगी। जहाँ से मैंने मार्क लगाया है वहाँ से मैंने ये फ्रंट वाला पीस रखा है। इस तरह रखने के बाद इस तरफ वाली जो कटिंग है हमारी वो बिल्कुल सेम ही होगी, तो मैं इसी तरह इस पर मार्क लगा रही हूँ। नीचे से भी बिल्कुल सेम ही कटिंग होगी, तो नीचे से भी बिल्कुल वैसे ही मार्क लगा रही हूँ जैसे फ्रंट वाला पीस है।
बैक में जो हमारा इस तरफ वाला कपड़ा है उसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है। ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा क्योंकि हमें सिलाई में भी लेना है। फ्रंट वाले में सिर्फ हमने उतना ही मार्क लगाया है जितना हमारा बन के तैयार होगा, लेकिन जो हमें कपड़ा सिलाई में लेना होता है वो हम बैक वाले में कटिंग करते हैं। तो मैं बैक में 2-2 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरफ से आसन की तरफ से भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, नीचे की तरफ से भी मैं 2 इंच पर मार्क लगाऊंगी। और अब ये जो मैंने नेफे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे इस तरफ से तिरछा कटिंग करना है। और अब मैं फ्रंट वाले पैनल को हटा दूंगी और इसकी कटिंग करूंगी। इसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इसे तिरछा कटिंग करना है। और इस तरफ से हमने फ्रंट वाला जो पैनल था उसी की सेम कटिंग की है, तो इसी तरह कटिंग करेंगे। और उस तरफ से हमने जो है 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरफ से हमारा जॉइन आ रहा है, इस तरह कटिंग करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी पैंट ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैंने ये कटिंग बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो मैं स्टिचिंग का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। सबसे आसान तरीका मैं इसके अंदर इलास्टिक लगाने का बताऊंगी। काफ़ी सारे बिगनर्स ऐसे हैं जिन्हें इलास्टिक लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी फ्रेंड। और लगने के बाद इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो अब कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और अब मैं सबसे पहले साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने नीचे की तरफ जो है बैक पैनल रखा है ट्राउज़र का, और ऊपर की तरफ मैंने फ्रंट पैनल रखा है ट्राउज़र का। और अब मैं यहाँ इस तरफ जो है साइड से एक एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इधर से ये पक्का करूँगी सिलाई को, और फिर मैं एक एक पैर की सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, ये जो कटिंग मैंने आपको बताई है और स्टिचिंग जो बता रही हूँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसके दूसरे वाले पार्ट पर भी मैंने इस तरफ सिलाई लगा ली है, यानी दोनों को मैंने साइड से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब नीचे की तरफ से मुझे ये फोल्ड करना है, तो मैं इसे प्रेस की मदद से फोल्ड करके दिखाती हूँ। 2 इंच का मैंने लिया था, तो मैं 2 इंच का ही नीचे की तरफ से फोल्ड करूँगी। इसे मैंने प्रेस की मदद से सेट करने के बाद इस तरह मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। और ये जो ये वाली हमारी सिलाई है जो हमने इधर साइड में लगाई थी, वो हमने छोटे पैर की तरफ, मतलब हमारा जहाँ पर हमने फ्रंट का पार्ट रखा था उस तरफ हमने इसे मोड़ कर रखनी है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह मैं इसको सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लूँगी। बॉटम की सिलाई लगाने के बाद अब हम ट्राउज़र की फ़िटिंग करेंगे। तो नीचे से बॉटम मैंने 7 इंच का रखना था, तो मैं 7 इंच पर मार्क लगाकर आसन की तरफ से इस तरह मार्क को मिलाऊँगी। इस तरह आपस में मिलाऊँगी और जो मैं मार्क लगा रही हूँ उसी पर मैं सिलाई लगाऊँगी। अब इस तरह मैं सिलाई को पक्का करूँगी पहले इस तरफ से, और जो मैंने मार्क लगाया है उस पर सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह सिलाई लगा लें और सिलाई लगाकर मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। पैंट ट्राउज़र के मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं, दोनों पर सिलाई लगा ली है। अब मैं आसन को आसन से मिलाऊंगी, यानी दोनों को एक साथ अटैच करूँगी। तो मैं इसको आसन को उठाकर इसके दूसरे वाले आसन से मिलाऊंगी और ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह हमें इसे सिलाई लगानी है। मैं सिलाई में एक पैर से थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इस तरह सिलाई लगाते जाएं और जो आसन की शेप है उसी में सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि दोनों आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में मिल जाएं। अगर ये सिलाई आगे पीछे होगी तो ट्राउज़र में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, जो हम ट्राउज़र में नहीं चाहते हैं। तो आसन की सिलाई को आपस में सही तरीके से मिला लें, या अगर आप बिगनर्स हैं तो इसे पिन लगाकर पहले सेव कर लें ताकि ये आगे पीछे ना हो, और फिर सिलाई लगाएं। इस तरह मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी और इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, आसन की सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मैं सीधा करूँगी। अब सिर्फ ट्राउज़र का हमारा बेल्ट बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इलास्टिक लगाने का एक नया तरीका बताऊँगी। तो अब मैं इलास्टिक लगाऊँगी इसके अंदर। सबसे पहले 2-2 इंच का इस तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी, और पीछे की तरफ से ये जो हमने तिरछा रखा था इस तरफ से भी 2-2 इंच का फ़ोल्ड होगा। ये देखिए, ये मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है, और साथ ही मैंने बुकरम लगाई है क्योंकि मैं आगे से बेल्ट बनाऊँगी। ये बुकरम जो है मैंने तकरीबन 11 इंच पर लगाई है, मतलब 11 इंच की मैंने ये बुकरम लगाई है। अगर आप इलास्टिक में बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप पूरे में इलास्टिक लगा सकते हैं। मुझे बेल्ट चाहिए था तो मैंने बेल्ट लगाया है आगे की तरफ। जितना मुझे बेल्ट बनाना है उस पर मैं मार्क लगा रही हूँ। जहाँ मैंने बुकरम लगाई है इस पर मैंने मार्क लगा लिया है, यानी ये मुझे सिलाई नहीं करना है अभी। और अब मैं पूरे नेफे पर सिलाई लगा लूँगी। अब जहाँ मैंने बुकरम का मार्क लगाया था उसे छोड़कर नेफे को फ़ोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह फ़ोल्ड करते जाएं और पूरे में सिलाई लगा लें। इस सिलाई को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
अब ये जो दूसरा सिरा था जिस तरफ मैंने मार्क लगाया था बेल्ट के लिए, ये देखें इस तरफ मुझे सिलाई को लाके रोक देना है और इसे मैं निकाल लूँगी। अब ये देखें मैंने ये इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये बुकरम वाली जो जगह थी उसे मैंने छोड़ दिया था और अब मैं इलास्टिक लगाऊंगी। ये जो इलास्टिक ली है मैंने ली है 21 इंच ली है ये, और 11 इंच का जो है हमारा बेल्ट बना हुआ है, तो इसके अंदर मैं 21 इंच की इलास्टिक लगा रही हूँ। ये तकरीबन 38 इंच की कमर के लिए मैं बना रही हूँ। और अब मैं जो इलास्टिक को डालूँगी वो आप देखें मैं किससे डालूँगी, मैं बारबी पिन की मदद से इलास्टिक को डालना बताऊँगी। ये तरीका बहुत ही ईजी है बिगिनर्स के लिए, तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से इलास्टिक डालें, इससे इलास्टिक बहुत ही सफाई से डलती है। ये देखें इस तरफ से मैं इसको खोलूँगी और इस तरफ से मैंने डालना स्टार्ट किया है। इलास्टिक को इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और इस तरह से इसको पीछे की तरफ कपड़े को करते जाना है। ध्यान रहे कि इलास्टिक पलटे ना, बस सिर्फ सीधी सीधी हमें इलास्टिक डाल लेनी है। इस तरह से मैं डालकर दिखाती हूँ। ये देखें अब इलास्टिक हमने डाल ली है। अब इस तरफ से निकालने के बाद बारबी पिन को निकाल लूँगी। ये देखें दोनों सिरे हमारे पास हैं। अब इन दोनों सिरों को हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले ये देखें ये इस तरफ से इलास्टिक इतनी ज़्यादा है तो मैं इसे अंदर की तरफ करूँगी। ये देखें यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आपको दिख रही होगी, ये अंदर की तरफ जा रही है। इतनी सी ही सिलाई में लेनी है मुझे, तकरीबन 1 इंच की रह गई है तो वही मैं सिलाई में लूँगी। इस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह हम दूसरी इलास्टिक को भी सिलाई लगाएंगे। इसे भी मैं अंदर की तरफ करूँगी, तो ये मैं अंदर की तरफ इस तरह कर रही हूँ। ये देखें ये आपको दिख रही होगी अंदर की तरफ जाती हुई। सेम वैसे ही मैंने इसको अंदर की तरफ कर लिया है और अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरह मैंने इसे सिलाई करके निकाल लिया है। अब मैं इसका सेंटर बनाऊंगी। ये देखें बुकरम को इस तरह फोल्ड करना है सेंटर से और पीछे की तरफ भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस सेंटर को निकालने के बाद मैं इस तरफ पिन लगाऊंगी। इस तरह पहले इसको अच्छी तरीके से खींचें ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और अब मैं इधर इस तरफ पिन लगा दूंगी ताकि इसका सेंटर यहाँ से हिले नहीं। और अब इस ट्राउज़र को इस तरह पकड़कर सेट करना है ताकि इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे। ये देखें इस तरफ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ये बेल्ट को हम बंद करेंगे, इस तरह सिलाई लगाएं और अब मैं इस तरफ सिलाई लगाऊंगी। और अब इसकी सिलाई को ऊपर की तरफ लाकर इस तरह हम इलास्टिक में भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक को आगे और पीछे दोनों की तरफ से हमने खींच कर रखना है और सिलाई लगाती जानी है। इसी तरह मैं सिलाई लगाकर पूरे में कंप्लीट कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ बना है और इलास्टिक कितनी इजीली हमारी लगकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स बारबी पिन की मदद से आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मुझे यकीन है ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा, सो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस तरफ से भी मैं पूरा आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। पैंट ट्राउज़र की जो हमारी प्रेस होती है वो हमारी इस तरह होती है, जो दोनों आपस की जो सिलाइयाँ होती हैं उन्हें मिलाकर हम रखते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट को हम इस तरह इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह हमारी पैंट ट्राउज़र की प्रेस होती है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ट्राउज़र को स्टिच करने का वो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।